इंग्लिश की कुछ पोर्शन को ना बच्चों आप लोगों का सरल किया गया और कुछ को एकदम हार्ड बना दिया। इस बार जो है इंग्लिश में नंबर लाना आसान हो गया है। आप इस टॉपर जोन को पढ़ लिए ना, समझो आपका जो है 70 पार होना कंफर्म। पूरी इंग्लिश में एक चीज याद रखना, आप लोगों के लिए बेहतर एक चीज है, आप किसी भी एक पोर्शन 3 सेक्शन में आना है बच्चों, सेक्शन ए बी सी करके तीनों, एक सेक्शन तीनों में से किसी एक सेक्शन को पढ़ लेते हो तो आप पास हो जाओ। इंग्लिश की डर तो लग रही होगी ना, तो वो डर आपका भागना चाहिए। इंग्लिश में क्या आएगा, कैसे तैयारी करना है, इसी बात की डर है ना, तो वो आपको इस वीडियो में बताना है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले, कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी की जो है रणनीति देखने वाले। आप लोगों की डिमांड थी, निचोड़ में भी बार बार कमेंट आ रही कि और मैं जो है 10th की जो है रणनीति चालू किया हूं और 10th की निचोड़ दोनों एक साथ चल रही है इक्विवेलेंट होके। तो सेम यहां पर बच्चा अपन क्या करेंगे भैया, आप लोगों का रणनीति और निचोड़ दोनों आएगी, बट मुझे टाइम दो, क्योंकि आप लोग जानते हो एक अकेले काम करना होता है और काम करेंगे ऐसा कि नाम हो बड़ा। मतलब आपको सटीकता प्रोवाइड कराने के लिए ना बच्चों टाइम चाहिए। यूं ही कुछ भी प्रोवाइड कराने के लिए हम एक बार में उठा के ऐसा कुछ भी परोस देंगे, ये नहीं करेंगे अपन। आपको सटीक चीजें प्रोवाइड कराना है, इसलिए आप मुझे निचोड़ में भी टाइम दो, मुझे रणनीति में भी टाइम दो। डेफिनेटली आपको मैं नवंबर एंड तक पूरी चीजें आपका करा दूं। नवंबर एंड तक मुझे, अब ये अक्टूबर तो गया बच्चों है ना, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, उस महीने में मैं दोनों सीरीज आपका कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। बट आपकी जो है कंटिन्यूटी चाहिए इस पर। भाई पढ़ोगे नहीं तो मैं बनाऊंगा किसके लिए, टाइम है नहीं, बिल्कुल भी टाइम निकालना पड़ता है हमें। तो अगर आप लोग ईमानदारी के साथ करोगे ना भैया, तो डेफिनेटली मैं पूरी चीजें आपके लिए कराऊंगा। तो बढ़ते इस वीडियो में, हमारी इस वीडियो की टारगेट क्या है, यहां पर आपको जो है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिला दो। तो बच्चों बस ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे कि क्या होगा। क्लियर है? आप लोग जानते हो कि हमारा पूरा इंग्लिश का क्लास 12 इंग्लिश 3 सेक्शन में आएगा, ए बी सी करके, ठीक है। तीनों सेक्शन में मार्किंग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि पहला सेक्शन ए से आपका 21 मार्क्स का आएगा, है ना, पहले 20 आती थी, अब 1 नंबर बढ़ गई है। सेक्शन बी पे जाएंगे तो 29 मार्क्स आएगा, क्योंकि उसमें से 30 नंबर का आता था, वो 1 मार्क्स यहां पर आ गया। फिर सेक्शन सी की बात करें तो फिर से 30 नंबर का आएगा। तो ऐसा 30 30 20 ऐसा मान लो, तो ये आपका होता है 80 मार्क्स, करोगे तब तो कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना, आप किसी भी एक सेक्शन को तगड़े से पढ़ लो। आपको ग्रामर पोर्शन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप भाई सी सेक्शन को पढ़ लो ना। आपकी बुक की क्वेश्चन आंसर्स तो आप याद कर सकते हो, याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम महारथी तो है नहीं कि हम इंग्लिश में सोच के समझ, जैसे हिंदी में लिखते वैसा इंग्लिश में कर सके, ऐसा नहीं करोगे। छत्तीसगढ़ के मिनिमम 1-2% बच्चे ही ऐसा होंगे जो एक्सपर्ट होंगे इंग्लिश पर, जो सिर्फ एक के देख के अपने मन से लिख कर लेंगे। बट हम जो है, अगर मैं 95% बच्चों की बात करूं तो हमें तो याद करना पड़ेगा चीजों को। इसलिए कोशिश ये करो, याद करना पड़ेगा भाई। वो स्मार्ट स्टडी लोग ना बोलने को है भाई, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो कहां से घंटा स्मार्ट स्टडी करेंगे आप। इसलिए आपके पास एक ऑप्शन है, मेहनत। वो रगड़ दो अपने आप को, वहां पर आप लगा दो अपने टाइम को कि आप सेक्शन सी में, आप सेक्शन सी को बस भी करते हो तो आपका 30 मार्क्स वहां से 1 मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए। मतलब एक एटीट्यूड रखो, जैसे कि आपने एक डायलॉग सुन रखे हो कि अगर मैं मैच में उतरा ना, समझो अगर गेम में उतरा ना तो गेम पलट दूंगा, मैच जिता दूंगा, गेम जिता दूंगा। वो एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप किसी सेक्शंस को कर रहे हो तो वहां का वो सेक्शंस का ऑल क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए। क्लियर है? तो आप किसी भी एक सेक्शंस को कर सकते हो। अब अपन डीप देखेंगे यहां पर, जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन ए की मैं बात करूं, ठीक है। सेक्शन ए में बच्चा अपन क्या देखेंगे, देखो अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। अनसीन पैसेज आएगा, पूरे 10 नंबर दिला के जाएगा। उसमें से 5 आपका क्या होने वाला है, उस अनसीन पैसेज में से मैं लिख देता हूं भाई, लिखूंगा तभी आप लोगों को क्लियरली ज्यादा समझ आएगा। अपन बात कर लेते सेक्शन ए का। 3 सेक्शन है आपका, इस सेक्शन में टोटल 21 मार्क्स है आपका, पहले भी आपको पता है। 21 मार्क्स में पहला जो है आपको करना है अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज, इस अनसीन पैसेज को लो। कहां से करोगे आप भाई, आपके पास परीक्षा बोर्ड या सार होगा, कुछ भी होगा, वो कर लो आप।
देखो कुछ पोर्शन को ना हमें बचा के रखना पड़ेगा, जैसे कि मॉडल पेपर आने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मॉडल पेपर से बोर्ड बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है, उससे क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो कुछ को मतलब माइनर, अब पूरे को पूरे बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, पूरा को मॉडल पेपर के भरोसे बचा के रखते हो, तो कि इतना तो महारथी हो नहीं, इतना तो शक्तिमान हो नहीं आपकी एक बार में चीजों को 2 दिन पहले 1 महीना पहले पढ़ लोगे, आप होशियार हो जाओगे, आप 80 आउट ऑफ 80 ला लोगे ना। आपको कुछ चीजें हैं जिसको बचा के रखना है बच्चों में, इस रणनीति या प्लान सीट है, पूरा बता के रखूंगा आपको। 15 से 20 मिनट 25 मिनट जो भी लगेगा इस वीडियो में, मुझे नहीं पता, मुझे जो जो शेयर करने में जितनी चीजें मन से निकल जाती है, दिल से निकलती है, जो आपके लिए सफिशिएंट हो वो चीजें आपके लिए निकालूंगा। तो बस ध्यान से देखेंगे। सेक्शन ए जो है 21 मार्क्स की आएगी बेटा, और वहां पर आप लोगों का भैया क्या है, अनसीन पैसेज करना, और ये अनसीन पैसेज आपका 10 मार्क्स का आएगा। कहां से करोगे, परीक्षा बोर्ड में लाइंस। इस बार की परीक्षा बोर्ड बेस्ट परीक्षा बोर्ड है। पहले की परीक्षा बोर्ड देखोगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इधर उधर, बट अभी लाइन से पहला क्वेश्चन में जो आना है उसी को पहला, फिर दूसरा में आएगा उसको दूसरा, ऐसा लाइन से रखा, इसलिए पूरे परीक्षा बोर्ड को इस बार खंगाल डालो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। बट आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि आपको जो अनसीन पैसेज जो 10 मार्क्स दिलाएगा, तो आपको पूरी क्या पढ़ना है वो चीजें आपके प्लान में होना चाहिए। फिर दूसरा आएगा, एक और पैसेजेस आएगा, इस पर पहले अलग होती थी, अब एक और आएगा। क्या आएगा भाई, आपका डेटा एनालिसिस में, ठीक है, डेटा एनालिसिस करना है। डेटा एनालिसिस ये भी पैसेज ही है। अब यहां पर कोई भी चार्ट वगैरह दे देंगे आपको, है ना, कोई भी चार्ट दे देंगे, कोई भी ग्राफ दे देंगे आपको, इसी से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, न्यू है हमारे लिए भी, ये पहली बार आ रहा है, तो बट सबसे इजी होती है। आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, इंग्लिश लिखना नहीं आ रहा है, तो भी आप एक ग्राफ देख के वहां से नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये कहां पर हाई है कहां पर लो है, तो वो नंबर्स आपको पता होनी चाहिए यहां पर। अब देखो थर्ड जो है प्यारे बच्चों, वो क्या हमारा है, नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग की अगर बात करूं तो नोट मेकिंग आप कर लो भाई। ये डेटा एनालिसिस की बात करें ना बच्चा, अपन डेटा एनालिसिस का मैं नंबर बता देता हूं। डेटा एनालिसिस जो है 4 मार्क्स में, जैसे कि 10 मार्क्स दिलाएगा, डेटा एनालिसिस हमारा 4 मार्क्स दिलाएगा। उसी तरह नोट मेकिंग आएगा, नोट मेकिंग भी 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। क्लियर है, नोट मेकिंग हुआ। नोट मेकिंग के बाद आपका समरी, ये समरी राइटिंग आएगा 3 मार्क्स के लिए। इस तरीका से आपका जो है नोट मेकिंग और समरी की अगर बात करो तो आपको देखना पड़ेगा। आपको YouTube में हजारों वीडियो पड़ी है, हमारे खुद के चैनल पर नोट मेकिंग कैसे बनाना है, समरी कैसे बनाना है, इस पर वीडियो डली हुई है, तो ये चीजें तो देख लो। चलो एमसी पैसेज क्या आएगा आपको नहीं पता, बट नोट मेकिंग आएगा तो कोई सा भी आ सकता है, बट बनाना कैसे ये चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। अब इसको बोर्ड एग्जाम टाइम के लिए मॉडल पेपर के भरोसे बचा के नहीं रख सकते हो। क्लियर है, आया क्या समझ भैया, इधर यहां तक का समरी हो जाएगा, नोट मेकिंग हो जाएगा, डेटा एनालिसिस, अनसीन पैसेज, ये 4 चीज करोगे देन आपका 21 मार्क्स जो है फिक्स है यहां पर। बट आप उम्मीद इस बात का रखो कि किसी भी एक पोर्शन को तगड़े से पढ़ो, इसलिए यहां से इन चीजों को आपको क्या आएगा पता होनी चाहिए। तो ये सेक्शन ए है। अब अपन चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पर मूव ऑन करते हैं, तो सेक्शन बी पर किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये रहा मेरा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है 21 मार्क्स का, पहले 30 का आता था, 1 नंबर कम हो गया क्योंकि 1 नंबर इनको दे दिया गया भाई। 21 मार्क्स का सेक्शन आ रहा है। सेक्शन बी पर 29 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो देख लो ध्यान से यहां क्या आएगा। सबसे पहला चीज है यहां पर नोटिस, ठीक है। सबसे पहला चीज है वो क्या है प्यारे बच्चों, नोटिस है। आप लोग क्या करोगे, नोटिस प्रिपेयर करोगे, ठीक है। नोटिस की बात करूं तो क्या नोटिस करना है भाई, ये तो पूछोगे ही पूछोगे, मुझे पता है। नोटिस आएगा मतलब आएगा, तो अभी प्रिपेयर करके रखो। इसको बोर्ड एग्जाम तक के लिए बचा के रखना ना सबसे बड़ी मूर्खता है, और वो मूर्खता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर ये रणनीति वीडियो देख रहे हो, ठीक है। देखो यहां से 2 ही करोगे आप लोग, नोटिस में 2 नोटिस करोगे। एक तो बच्चा आपका क्या पूछा जाएगा, लॉस्ट एंड फाउंड, और एक पूछे जाएंगे आपका कंपटीशन का, कंपटीशन का या इवेंट का, ठीक है। ये मतलब कंपटीशन इवेंट, कुछ भी इवेंट्स हो सकता है, एनुअल स्पोर्ट डे वगैरह हो सकता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो सकता है, साइंस एग्जीबिशन हो सकता है, ठीक है। इस तरीका से आप लोगों का क्या हो जाएगा, नोटिस एक पूछा जाएगा, और 2 नोटिस आना है आप लोगों का, अथवा में आना है और में आना है, इसलिए बच्चा आप लोग एकदम ध्यान से जो है करेंगे। क्लियर है। नोटिस के बाद अगर मैं बात करूं, नोटिस आपको 4 मार्क्स दिला के जाएगा। क्लियर है, ये 4 मार्क्स का हो जाएगा आपका। फिर अगला चीज जो है आप लोगों को करना है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो क्या है, पहले और में होता था, मतलब नोटिस आएगा
या तो एडवर्टाइजमेंट आता था, बट अभी जो है आप लोगों का प्यारे बच्चों एडवर्टाइजमेंट जो है आएगा मतलब आएगा। ठीक है, क्या है भाई? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो है 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो 2 एडवर्टाइजमेंट आना है, तो एडवर्टाइजमेंट में भी आपको देखो ये फर्स्ट टाइम लगभग मान के चलो, क्योंकि अभी आना ही है। पहले और में होता था नोटिस आ गया एडवर्टाइजमेंट, अभी आना ही है 4 मार्क्स के लिए। तो देखो भाई 4 मार्क्स यहाँ चाहिए, तो कम से कम एडवर्टाइजमेंट याद रखना पड़ेगा। अब देखो एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, आप देखेंगे, आप रास्ते में जाओगे पॉम्पलेट छपी हुई होती है, अभी आप रास्ते में जाओगे देखोगे दीवालों में पॉम्पलेट, छोटी छोटी पॉम्पलेट छपी होती है, वही पॉम्पलेट बच्चा आपको बनाना है। जैसे किसी चीज का प्रचार हो, प्रमोशन हो, है ना, डिस्काउंट ऑफर हो, तो उस चीज की नोटिस आप अपने मन से बनाओ, एक डिजाइन करना है बस सिंपल सा, और कुछ नहीं। सॉरी, एडवर्टाइजमेंट एक डिजाइन करना है आपको। ठीक है, या आप लोग देखे होंगे ऐसा आवश्यकता है वाला नोटिस, देखे आवश्यकता है लड़के लड़की का ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, होना चाहिए, काम के लिए लिखा रहता है ना, उस टाइप से आपको करना है। तो इसमें भाई टॉपिक तो कुछ भी दिया जा सकता है, फिर भी कुछ टॉपिक है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो आप वांटेड वाला, है ना, वांटेड वाला लिखा रहता है, वांटेड, या इसी में बोल सकते हैं हमें ये चाहिए, या प्रमोशन वाला चाहिए। ठीक है, प्रमोशन वाला चाहिए, या टू लेट वाला चाहिए, टू लेट कर सकते हो ऐसा। क्लियर है क्या बच्चा? ये है ना, इस तरीका से आप लोग जो है टू लेट वगैरह इस टाइप से जो है कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो यहां से भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगला जो है सेक्शन बी की प्यारे बच्चों, वो क्या है? 2 सबसे मुश्किल काम है, उसमें से एक है लेटर। ये तो ऊपर तो करो करो भाई, लेटर आएगा। ठीक है, लेटर आपको 5 मार्क्स बच्चा दिला के जाएगा, तो लेटर को बहुत ध्यान से करना है, ये 5 मार्क्स दिला के जाएगा लेटर। अब लेटर 5 मार्क्स दिलाएगा मतलब आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। बोर्ड में देखोगे तो 2024 में अलग आया, 25 में अलग आया, 23 में अलग आया, हर साल जो है ये लेटर अलग अलग आ रही है। हमारी 10th जैसे नहीं है कि वही 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 बार बार रिपीट हो रही ना, आपको कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। वही आएगा फिर भी तो कंडीशन चेंज कर देंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं इस साल के लिए, आप नोट करते चलेंगे आप लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, मेरे पास जगह कम है प्यारे बच्चों। आप लोग देखेंगे मैं एनालिसिस किया हूं, उसके बाद मैं अपनी नोट में लिख रखा हूं आपको क्या करना है। अगर लेटर चाहिए तो ब्रदर सिस्टर मैरिज चाहिए, समर वेकेशन होती है जो है ना उसमें के लिए, तो आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है। समर ब्रदर सिस्टर मैरिज जा सकता है, समर वाला आ सकता है। अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखना है जिसमें आप हॉस्टल लाइफ के बारे में बता रहा हो, या आपको मनी ऑर्डर चाहिए, इस तरीके, मतलब ये दोनों की कंडीशन एक ही होती है और वो तीनों की एक किस होती है। इस तरीके से आपको क्या चेंजेस करने दिमाग में रखना पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूँ भाई अगर आपको ऐसा करोगे, एक छुट्टी का आवेदन पत्र याद कर लिए, एक टीसी का याद कर लिए, ऐसा वाला कंडीशन है तो नहीं होगा यहाँ पर, है ना। आपको भैया आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 12th है तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा भाई, लगा देना है अपने आप को। ठीक, एक ही बार 12वीं भाई, दोबारा तो 12वीं पढ़ोगे नहीं, कोई नहीं पढ़ोगे, जिंदगी में नहीं पढ़ोगे दोबारा 12वीं, इसलिए ढंग से आप जो है इसको करो। फिर आपका ऑफिशियल लेटर में भी कर सकते हो, जैसे ये लेटर मैं बता दिया, एक तो हमारा ब्रदर सिस्टर मैरिज वाला अपने फ्रेंड को लेटर है, एक फादर है अपने पेरेंट्स को लेटर है। अगर अदर है ऑफिशियल लेटर, जैसे आप कलेक्टर को लिखो, एडिटर को लिखो और कमिश्नर को लिखो, इस तरीके से प्रॉब्लम आती, तो इसी में से लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, तो आप ध्यान से इसको जरूर कर लेंगे। क्लियर है क्या? अपन देखिए आगे बढ़े, यहाँ 5 मार्क्स आपको लेना है। फिर अगली जो है प्रॉब्लम वाला है, जो अगली निकल जाता है मेरे से, अगला जो प्रॉब्लम है वो क्या है बेटा, आप लोगों का आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल का स्पेलिंग भी गलत है। ठीक, देखो यही स्पेलिंग से बच के रहना है आपको। आर्टिकल, आर्टिकल आपको सीधे सीधे 8 मार्क्स दिला के जाएगा, बट इसके और में आपका क्या आना है, रिपोर्ट आना है। इस बार रिपोर्ट राइटिंग आना है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 8 मार्क्स दिला के जाएगा। तो कैसे करना है, आर्टिकल की बात करूं तो पहले 4 या 5 ऑप्शन आती थी, तो समझ आती थी कि हम 4-5 में से, तो देखो कुछ पोर्शन मुश्किल है बोला हूं मैं, तो यही जो पोर्शन है बच्चा आपके मुश्किल है। क्योंकि आर्टिकल को भी देखोगे तो क्लास 10th जैसे नहीं कि हर साल वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस की लड़ी लगी हो, ऐसा नहीं है। यहां हर साल नया आता है जो करेंट इवेंट हो। तो इंग्लिश को ना थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत इसी पोर्शन पर, सबसे ज्यादा मेहनत इसी पोर्शन पर लगेगा, ये खासकर ये आर्टिकल पर। आपको 4 से 5 आर्टिकल लिखने की प्रैक्टिस करके रखना होगा, है ना, 4 से 5।
तब आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। फिर नहीं भी आता है तो 4 से 5 में से कोई नया ऐसे आप बनाओगे तो उसके पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। तो आपको फिर भी अब रिपोर्ट तो चलो नया रिपोर्ट है, रिपोर्ट किसी भी बारे में बोल सकते हैं। रिपोर्ट आएगा तो एकदम सिंपल आएगा, जैसे कि वह पैराग्राफ आती थी ना, हमारे 10th क्लास में पैराग्राफ आती थी, वैसा ही रिपोर्ट राइटिंग आएगा। तो रिपोर्ट राइटिंग थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया रहेगा, मे बी, है ना, कि इस तरीके से आप टीचर्स डे पर रिपोर्ट बनाओ, हेल्थ वर्ल्ड डे पर रिपोर्ट बनाओ, इस तरीका से, है ना, आपको सिंपल से उसका रिपोर्ट बनाना रहता है। अब बात है आर्टिकल का, आर्टिकल पे आप कुछ कुछ कर सकते हो, जैसे कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम कर सकते हो, एडवांटेजेस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, है ना, ट्री प्लांटिंग देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो और भी, अब मैं बोल रहा था कुछ चीजों को मॉडल पेपर के लिए बचा के रखें। अभी अब एकदम प्योर नहीं, पूरा का पूरा नहीं बचाना है आपको। अभी आप जैसे लेटर को आपको 4 से 5 लेटर करना है, तो अभी आप 2 से 3 करके रखो। आप हालांकि जब मॉडल पेपर आएगा देन आप 1-2 आप लेटर बढ़ा सकते हैं। मैं बचाने के लिए पूरा आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको कुछ चीजें बचा के रखना है, तो वो ये है भाई, है ना, कि मतलब कुछ को बचाना है इसमें से। आपका 4 से 5 लेटर करना है, उसमें से 2 से 3 अभी करके रखो और 1 या 2 आप बाद में बढ़ा लेना जरूरत के हिसाब से, अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है। फिर उसी तरह आर्टिकल को, आर्टिकल अभी 2 से 3 आर्टिकल करके रखो, आप बाद में 2 से 3 आर्टिकल फिर बढ़ा लेना। इस चीज पोर्शन को आपको मैं बता रहा हूं। और ये रणनीति वीडियो है, हमारी प्लान शीट है बच्चों, स्ट्रेटेजी है। तो आप लोग ध्यान से इसी का कोडिंग करोगे तो डेफिनेटली यकीन मानो आपको 80 आउट ऑफ 80 मिल जाएगा, दिला देंगे हम आपको, ठीक। ये रहा आपके सेक्शन बी। अब परीक्षा बोर्ड देखोगे, मैं परीक्षा बोर्ड का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे उसके प्रचार के लिए कोई पैसे नहीं दिया गया, बट जो अच्छी चीजें वो आपके बीच शेयर कर रहा हूं। मैं जहां तक देखा हूं उसमें ये चीजें लाइन टू लाइन दिया हुआ है, तो वो जरूर फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? देखो सेक्शन सी में हमारा पहला जो है एक प्रोज सेक्शन से, किससे बच्चा, आपका प्रोज से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, ठीक है। प्रोज सेक्शन से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट क्या होती है, एक अनसीन पैसेज, सॉरी सीन पैसेज मान के चलो, आपके पाठ का किसी भी पोर्शन का क्या दिया जाएगा, एक छोटा सा हिस्सा उठा के दे देगा आपको, प्रोज सेक्शन का आएगा आपका, ठीक है। प्रोज सेक्शन का 4 नंबर के लिए आएगा भाई बच्चों, इसको ध्यान से देखना, यहां पर आपको उसी के बेसिस पर इसको सीन पैसेज, ये पैसेज ही है मान के चलो। उसी तरीका से आपका क्या आएगा, ये तो किसमें से भाई, फ्लेमिंगो का है ना, किसमें से ही आपका फ्लेमिंगो का हो जाएगा, ये भी फ्लेमिंगो से ही आएगा। दूसरा जो है आपका क्या है बच्चों, पोएट्री सेक्शन का, पोएट्री का एक एक्सट्रैक्ट आएगा, एक छोटा सा, इसको भी पैसेज ही मानो, ये भी 4 नंबर का आएगा आप लोगों का। और यहां भी ये भी किससे रहेगा, फ्लेमिंगो का रहेगा, फ्लेमिंगो वाले बुक से, ठीक है। आप परीक्षा बोर्ड फॉलो कर लेना बच्चों, इसके लिए बेहतरीन तरीका से आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा एक तो आएगा आपका पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब सीधी बात है, वहां पर सीन पैसेज, एक पैसेज दिया रहेगा, उसी में से छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछे रहेंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, आपको सही विकल्प देंगे यहाँ पर, एमसीक्यूज ही रहेगा ये, एमसीक्यूज की ज्यादा चांसेस है बच्चों, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये आएगा, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जितना भी आपके परीक्षा में एक्सट्रैक्ट है उसको देख लो, लगभग उसी में से आना है, बाद में मत बोलना आप बताए नहीं थे करके, ठीक है। तो 2 एक्सट्रैक्ट आ गए, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते तो आपको ढूंढना पड़ता, बट आपको सही विकल्प देंगे तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आप यहाँ पर आप 8 में 8 मार्क्स लेकर आ सकते हो। क्लियर है क्या यहां तक का? अब इसी फ्लेमिंगो बुक से ही, ठीक है, क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर आना है, ठीक है। फ्लेमिंगो से ही क्वेश्चन आंसर आना है बच्चा, आप लोगों का टोटल 12 मार्क्स का फ्लेमिंगो का। अभी 12 मार्क्स रहेगा कैसे, आप लोग याद रखना, यहां से बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस देखो, ठीक है। 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी तरीका से 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चन और 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। तो अब आपको इसके हिसाब से करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर के लिए कोई एक ही क्वेश्चन पूछा, एक तो 2 नंबर के पूछे जाएंगे सिंपल से, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं इसकी सैंपल पेपर, फिर 3-3 नंबर वाला 2 क्वेश्चन और 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि उसका कैरेक्टर स्केच वाला जो पोर्शन है ये और में रहेगा। कैरेक्टर स्केच जरूर करेंगे, हर किसी का कैरेक्टर स्केच आप 2025 में जो आया हुआ है उस कैरेक्टर स्केच को छोड़ करके बाकी को कर सकते हो। जब इसका
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे तो डेफिनेटली ये पोर्शंस करा दूंगा। 12 नंबर का आएगा, देखो 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आना है, किसी भी पोर्शन से आ सकता है, वो इसलिए ध्यान से देखेंगे। 2-2 नंबर वाला 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक का? ठीक है, ये हमारे 12 नंबर का पोर्शन है। अगला जो है ये पूरा, ये भी किसमें से है? फ्लेमिंगो का ही है। ठीक है, फ्लेमिंगो पोर्शन से है। अब बात कर लेते अगला जो है आपका किससे? विस्टास से। यहां से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर बस आएगा, इसमें से इस तरीके से कुछ नहीं आएगा आपका। 2 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चन आएगा, सॉरी 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन और 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन। तो टोटल आपका 10 नंबर की क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। याद रखना, यहाँ क्वेश्चन आंसर ही बस करना है आपका विस्टास पोर्शन से। क्लियर है? ये है आपके सेक्शन सी, जहां से आपको 30 मार्क्स के प्रिपरेशन बच्चों करना है। क्लियर है क्या? इस वीडियो में इतना ही रखें, इतना ही। फिर मिलते हैं भाई आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। और कौन से सब्जेक्ट की रणनीति वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताएंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा, आपको नवंबर तक का टारगेट दिया हूं, नवंबर से पहले पहले आपके ऑल सब्जेक्ट की रणनीति मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करेंगे भाई, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।